वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे जीजे ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम लोगों ने यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे एक नए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है, जिसपे हम लोगों को शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन f of t इज इक्वल टू e टू दी पावर at cos bt के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि हम लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए f of t का वैल्यू कितना लेना है, e टू दी पावर at cos bt। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन f of t के वैल्यू को लिखेंगे, जो कि कितना है, f of t इज इक्वल टू e टू दी पावर at cos bt। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाप्लास में या लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, तो लिख पाएंगे L ऑफ e टू दी पावर at f of t इज इक्वल टू f बार अपॉन s माइनस a। तो हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं कि जब कभी भी हम लोग कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करेंगे और उस कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन पे e टू दी पावर at का मल्टीप्लाई हो, तो ऐसे फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन f of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा और उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे जो s वाले टर्म होंगे उसको हम लोगों को किससे रिप्लेस करना होगा, s माइनस a से। यहाँ पर हम लोग e टू दी पावर at cos bt के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए कितना लिख पाएंगे, L ऑफ e टू दी पावर at cos bt, जिसके हम लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और जब हम लोग इन दोनों टर्म का कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को e टू दी पावर at के जगह e टू दी पावर at ही मिलेगा और यहाँ पर हम लोगों को f of t का वैल्यू कितना मिलेगा, cos bt। हम लोग यहाँ पर आगे इस जो हम लोगों ने f of t का वैल्यू cos bt लिखा है उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि cos या कोसाइनोसोडियल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे L ऑफ cos bt, जिसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यहाँ पर अब हम लोग डायरेक्ट लिखने वाले हैं, जो कि कितना होगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि कोसाइनोसोडियल फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, तो आप लोग मेरे चैनल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के प्लेलिस्ट पे जाकर देखें, जहां पर मैंने कोसाइनोसोडियल फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है उसको सिखाया या बताया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे e टू दी पावर cos bt के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम लोगों को शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना होगा।
तो अभी हम लोगों ने समझा कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे जो एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा और उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे जब हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो जहां जहां पर एस वाले टर्म होंगे उस एस वाले टर्म को शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैसे रिप्लेस करना होगा, एस माइनस ए से। यहां पर हम लोग एल ऑफ e टू दी पावर ए टी कॉस बी टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए जो कॉस बी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है और उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे जो एस वाले टर्म है उसको कैसे रिप्लेस करना होगा, एस माइनस ए से। तो लिखेंगे एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी के साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके एफ ऑफ टी का वैल्यू e टू दी पावर ए टी कॉस बी टी हो तो उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट कर पाएंगे।